हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आज का जो लेक्चर है वो केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है, जिस टॉपिक में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बहुत ढेर सारी दिक्कतें उनको आती है। वो पढ़े जरूर होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन वो रिवीजन की कमी की वजह से वो गलत कर जा बैठते हैं। तो उस चीज को मैं एक ट्रिक के थ्रू आपको मैं वो कॉन्सेप्ट कंफर्म कर दूंगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत इस टॉपिक से ना हो। 21 जून को पेपर है, फिर री एग्जाम जो हो रहा है, और उसी की पेपर के लिए बच्चे अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं। और उन्हीं के लिए मैं भी एक छोटा छोटा लेक्चर में दे रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग। बेटा, ये जो है रेजोनेंस और बॉन्ड ऑर्डर, आप जानते हो कि केमिकल बॉन्डिंग का बहुत बेहतरीन टॉपिक है। और मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि बेटा, केमिकल बॉन्डिंग पूरा आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, बेहतरीन बेहतरीन सवाल आते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग का ये रेजोनेंस और बॉन्ड ऑर्डर का टॉपिक है, जिससे बच्चे ये नहीं पता कर पाते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस के थ्रू कैसे निकालेंगे। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, उसमें हम लोग यही देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस के थ्रू कैसे निकालेंगे। तो चलिए ये देखिएगा। पहली बात तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला मिलेगा, और वो है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड उनके पास हैं और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितना वो कंपाउंड बना रहा है। ठीक है ना। तो अगर आपको बॉन्ड पता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता है, तो कुछ नहीं, आप आसानी से बॉन्ड ऑर्डर को निकाल सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि कार्बोनेट पे जो 2- चार्ज है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने कॉन्जुगेट सिस्टम है। आपको डायग्राम भी नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, रेजोनेंस भी नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, तो ये देखिए दो निगेटिव है, आप चाहो तो बना सकते हो, बिना बनाए हम लोग आपको बताएंगे कैसे आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। और बिना ड्रॉ किए भी आप निकाल सकते हो। कॉन्जुगेट अगर आपको पता है, अगर आप जान रहे हो कि कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होता है, तो इजीली आप ये काम कर पाओगे बहुत आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देख रहे हो, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, या अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव हो, या अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लोन पेयर हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो, ये कॉन्जुगेट सिस्टम होता है। तो देख लो पहले, निगेटिव सिंगल डबल, निगेटिव सिंगल डबल, मतलब ये सारे कॉन्जुगेट सिस्टम में है। तो आप सिर्फ काउंट कर लो कितने कॉन्जुगेट पॉइंट है, रेजोनेटिंग नंबर पता चल जाएगा। तो 1 2 3, दो निगेटिव और एक डबल बॉन्ड, और सारे एक दूसरे से कॉन्जुगेशन में है। इसका मतलब कि टोटल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा इसमें क्या होगा बेटा जी, वो अपना 3 होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने की बारी आ गई। तो कितने बॉन्ड है टोटल, 2 इधर 3, 4 बॉन्ड है। तो 4 में 3 से डिवाइड कर दोगे, बॉन्ड ऑर्डर अपना आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। कॉन्जुगेट सिस्टम आपको जानना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट करने के लिए कॉन्जुगेट सिस्टम अगर आप जान गए तो आपका काम आसान हो जाएगा। देख लीजिए जरा, कैसे निकालेंगे कॉन्जुगेट। जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन, ये सारे कॉन्जुगेट सिस्टम कहलाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि कॉन्जुगेट सिस्टम गिन लो, आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जो कॉन्जुगेट सिस्टम होता है, जो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम होता है ना बेटा, शॉर्टकट काम करने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूं, वो होता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप कॉन्जुगेट सिस्टम जान गए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप पता लगा सकते हो। जितने नंबर ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम उतने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसलिए 4/3 आ जाएगा। आगे ये देखिए, PO4 3- है, तो 3 निगेटिव और एक डबल बॉन्ड, 3 निगेटिव एक डबल बॉन्ड, काउंट कर लो। डबल निगेटिव सिंगल डबल, ये भी कॉन्जुगेशन में है, निगेटिव सिंगल डबल ये भी कॉन्जुगेशन में है, निगेटिव सिंगल डबल ये भी कॉन्जुगेशन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कॉन्जुगेट पॉइंट कितने हो गए, 3 निगेटिव एक डबल, तो 4 कॉन्जुगेट पॉइंट हो गया। और जब 4 कॉन्जुगेट पॉइंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने मिल जाएंगे, 4। निगेटिव सिंगल डबल, निगेटिव सिंगल डबल, निगेटिव सिंगल डबल, सब एक दूसरे से कॉन्जुगेट में है। तो देखिएगा, बॉन्ड कितने, 2 3 4 5 बॉन्ड, और नीचे 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ये बात हो गई। अब देखिएगा, ClO4
1 माइनस है, यानी 1 माइनस है और Cl की वैलेंसी मैक्सिमम 7 होती है, तो सब पे 7 ही रहेगा, आप देख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि देखो कितने कॉन्जुगेट पॉइंट हो गए आपके पास, कितने कॉन्जुगेट पॉइंट हो गए, ध्यान से सुनिएगा। तो चेक कर लो ना, 7 बॉन्ड तो है ही है, 7 बॉन्ड तो है ही है। और दूसरी चीज ये हो जाएगा कि एक नेगेटिव चार्ज इसके साथ भी है, इसके साथ लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कि 4 कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। इसके वजह से 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। टोटल बॉन्ड देख लो 1 2 3 4 5, ठीक है। और टोटल 7 अगर बॉन्ड बनाएगा तो याद रखिएगा 2 और 3 4 5 6 और 7, ऐसे 7 बॉन्ड आप बना लोगे और एक पर नेगेटिव बना लोगे, तो सारे कॉन्जुगेट पॉइंट में ये भी कॉन्जुगेशन में आएगा, फिर ये नेगेटिव आएगा तो इस पर कॉन्जुगेशन में आएगा। इस तरीके से नेगेटिव चार्ज अपने घूमता रहेगा और कॉन्जुगेशन बनाता रहेगा। तो इस तरीके से टोटल बॉन्ड अपॉन रेजोनेंस, 4 कॉन्जुगेट पॉइंट है तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, 7/4 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए बेटा, O3 में है तो O3 में कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड हो जाएंगे। रेजोनेंस कितने बनाएंगे, अगर ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, सब पे लोन पेयर होता आपको भी पता ही है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में खेलने लगेगा तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3/2 हो जाएगा, है ना। क्लियर है। आगे चलिए, एक बात देखिए NO3 माइनस में, बेटा NO3 माइनस में टोटल अपने पास एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, तो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो टोटल अपने पास रेजोनेंस जो बनाएगा ये भी कॉन्जुगेशन में होगा, तो देखो कितने बॉन्ड टोटल हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड आपने बना दिया। 3 कॉन्जुगेशन में रहेगा, नेगेटिव सिंगल डबल, फिर नेगेटिव सिंगल डबल, मतलब ये डबल बॉन्ड बार बार तीनों ऑक्सीजन के बीच में आएगा, तो 3 कॉन्जुगेट पॉइंट का मतलब 3, यानी बॉन्ड ऑर्डर 4/3 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, अब हमको निकालना है कि बॉन्ड पैरामीटर कैसे आता है, उसके एप्लीकेशन पे हम लोग आ गए हैं। ये अपना पार्ट जो होता है, ये जो अपना पार्ट है बेटा, ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो वो बॉन्ड ऑर्डर नहीं जो मॉलिक्यूल का निकालते हैं, ये आयंस का रेजोनेंस के थ्रू जो निकाला जा रहा है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, अगर 2 एटम कोवैलेंटली बॉन्डेड है तो दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है वो बॉन्ड लेंथ कहलाती है। 2 कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम है, दोनों के बीच में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो बॉन्ड लेंथ कहलाता है। बॉन्ड लेंथ का क्या बंद एप्लीकेशन है, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का उल्टा होता है, पहले से आप पढ़े हो, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का उल्टा, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। जैसे N2O2F2, बेटा आप देखोगे तो F सिंगल बॉन्ड F होता है, O डबल बॉन्ड O होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो जाहिर सी बात है बॉन्ड ऑर्डर अगर इसका 1 है तो ये सिंगल बॉन्ड होगा, बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो 2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये 3 होगा। तो सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा होगा, सिंगल वाला होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। आगे चलिए, ध्यान से देखिएगा, आगे चलते हैं। ये देखो, ये दोनों मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, लेकिन ये हेट्रो मॉलिक्यूल्स हैं और ये दोनों होमोन्यूक्लियर्स हैं, ठीक है। दोनों में दोनों अलग अलग न्यूक्लियस है और इसमें क्या है, 2 सेम न्यूक्लियस है। तो ये तो प्योर बॉन्ड ऑर्डर अपना 2 होगा बेटा, ये 2 होगा। और O3 अभी पीछे ही आपने देखा, अब देख लीजिए यहाँ पर O3 आपने पीछे अभी देखा तुरंत कितने बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था, देखो 3/2 मतलब 1.5 आ रहा था, तो 3/2 1.5 इसमें हम लोग लगा लेंगे, ये अपना बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा, देख लो 1.5 आएगा। ये देखो ये सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल, इधर भी सिंगल, इधर भी सिंगल, तो ये 2 हेट्रो एटम के बीच में, ये 2 हेट्रो एटम के बीच में है, 2 सेम एटम के बीच में है, तो जाहिर सी बात है इससे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लियर है, सिंगल बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर ये तुम्हारा क्या है 2 है, ये 1.5 पे, ये और कम आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने घटने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाते हैं। ओके, आइए सर, N3H एजाइड और N2H4 में बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ से कैसे कनेक्ट होगा, तो आइए देखते हैं। बेटा ये जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये तुम्हारा क्या होगा, 3 होगा, और ये देखो ये डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर तो
कम होगा ही। ये सिंगल बॉन्ड है, देखो नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड। जाहिर सी बात है सिंगल बॉन्ड वाला बड़ा होता है और ट्रिपल बॉन्ड वाला छोटा होता है। तो आप N2H4 के अंदर जो बॉन्ड आर्डर होगा वो कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आते हैं कि CO और CO2 में कैसे हम डिसाइड करेंगे, CO3 2- में कैसे डिसाइड करेंगे, CH3OH में। तो सिंपल सी बात है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड आर्डर 1 हो जाएगा। ये देखो, ये रेजोनेंस के थ्रू आपको याद होगा कि 4/3 बॉन्ड आर्डर आया आया करता था CO3 2- में। और वैसे भी बता दूं कि जो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है वो बड़ा होता है प्योर डबल बॉन्ड से, तो ये 4/3 है मतलब ये बड़ा होगा। CO2 है डबल बॉन्ड, प्योर डबल बॉन्ड है तो ये छोटा बॉन्ड होगा। ये 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड आर्डर 3 आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉन्ड आर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। ये बात ध्यान देना। बस याद रखना कि जो प्योर बॉन्ड होता है वो छोटा होता है अपने पार्शियल से, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड इज बिगर देन प्योर डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे देख लो, ये पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ प्योर डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया। ये आ जाइए दूसरा एप्लीकेशन, साइज सर कैसे डिसाइड करेंगे। तो बेटा आपको पता है कि जो साइज होता है वो बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी अगर आप बड़ा बॉन्ड है यानी साइज बड़ा है एटम का तो बॉन्ड भी बड़ा बनाएगा। ये तो बात क्लियर है आपको। जैसे पहले कैसे चेक करोगे, पहले देख लेना बॉन्ड आर्डर है, अगर बॉन्ड आर्डर सेम आ गया तो सीधे चले जाना साइज फैक्टर पे। फर्स्टली चेक द बॉन्ड आर्डर and then if bond order is same then you will move toward the size of atom। क्लियर है, बात समझ में आ गया। चलिए सर F2Cl2 और Br2 और I2 में बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा। आपको पता है कि बड़ा एटम बड़ा बॉन्ड बनाएगा, मतलब क्या हुआ, Cl से ज्यादा बड़ा Br है, Br से बड़ा I है, I का खूब बड़ा साइज होता है तो बड़ा बॉन्ड बनाएगा। तो सिंपली होगा I2 की साइज बड़ी होगी, बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। वो अलग बात है, यहाँ पे देख सकते हो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाती है इसकी। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस आ जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ लोन पेयर लोग होते हैं और साइज छोटी होने से लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है और साइज एक्सपेंड हो जाती है। थोड़ा सा यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है कि F2 थोड़ा सा Cl2 से उधर चला जाता है क्योंकि लेंथ बढ़ने लगती है। सेम वहीं भी यहाँ पर भी बॉन्ड आर्डर सब में सेम है तो हम H सेम है, हम सिर्फ एटम I को देखेंगे, Br को देखेंगे, Cl को देखेंगे, F देंगे। आप देख रहे हो कि साइज क्या हो रही है इनकी, साइज इनकी क्या हो रही है, आयोडीन की बहुत बड़ी है तो बड़ा बॉन्ड बनाएगा, यानी इसका मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, ऐसे होगा। सेम कहानी यहाँ पर है बेटा, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन बड़ा होता है तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ा बनाएगा। एक्स वाई जेड एम अगर है तो एम जेड वाई और ये एक्स इसकी साइज हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ का कुछ यहाँ से फंडा आपको क्लियर हो जाने वाला है। क्लियर है, आगे चलिए। इसके बाद आ जाओ बेटा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना हो तो कैसे बॉन्ड लेंथ डिसाइड करेंगे। याद रखना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम आ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। देख लिया जाए, HF, HCl, HBr, HI, ये 2.1 है, ये 4 है, ये 2.1 है, ये 3 है, ये 2.1 है, ये 2.8 है। ये डाटा है आपके टेबल से। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस घटेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, ये भी एक आपका फंडा होता है। ठीक है, सेम यहाँ पे आ जाओ बेटा, कार्बन sp3 है, ये sp है, यानी एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है और उसी के बगल में sp3 जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ देखो sp2 है, sp3 जुड़ा है, sp3 है, sp3 जुड़ा है। तो sp वाले में s कैरेक्टर ज्यादा होता है तो साइज छोटा बनाएगा।
अगर यस कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। पढ़े होगे कि यस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो अगर यस कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। और यहाँ यस कैरेक्टर 25% है sp3 में, तो बड़ा बॉन्ड बनाएगा। यहाँ यस कैरेक्टर 33.33% है, छोटा थोड़ा सा बड़ा बॉन्ड बनाएगा। और सबसे छोटा बॉन्ड तो ये sp वाला बनाएगा, क्योंकि sp हाइब्रिडेशन का ओवरलैपिंग बहुत तगड़ा होता है, बॉन्ड छोटा हो जाता है। इसीलिए सबसे बड़ा बॉन्ड Z, फिर Y, फिर X। ये सवाल आया हुआ है तो एक बार जरूर देख लेना, प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर एक सवाल है कि अगर इथेन है, इथाइन है और इथीन है तो CH बॉन्ड लेंथ कैसे देखेंगे। तो यहाँ याद रखना, ये जो बॉन्ड है वो sp3 वाला है और ये S है, यानी यहाँ ओवरलैपिंग sp3s में हो रहा है, यहाँ ओवरलैपिंग sps में हो रहा है, यहाँ ओवरलैपिंग sp2s में हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा बॉन्ड तो ये बनेगा, सबसे बड़ा बॉन्ड तो ये बनेगा। फिर उसके बाद बड़ा बॉन्ड जो बनेगा वो तुम्हारा C वाला बनेगा, क्योंकि S कैरेक्टर कम, ओवरलैपिंग ज्यादा पुअर होगा, बॉन्ड बड़ा बनाएगा। यहाँ 50% यस कैरेक्टर है तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, यानी एल्केन में बॉन्ड बड़ा बनता है, अल्कीन में थोड़ा छोटा और एल्काइन में एकदम छोटा बॉन्ड बन जाता है। तो लास्ट में ये आपका जो पूरा का पूरा लेक्चर है एक बार देख लेना। इसके बाद हम लोग फिर ऐसे छोटे छोटे, एक आप जब भी कोई भी लेक्चर पढ़ते हो, कोई भी डाउट देखते हो, तो आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में सेक्शन में डाल करके डाउट पूछ सकते हो। हम उसी डाउट पे लेक्चर शूट करेंगे, वीडियो शूट करेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब मेहनत करते रहिए। लगातार कॉन्टिन्यूअस अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए, रिजल्ट पे फोकस करिए। थैंक यू सो मच।